हेलो एवरीवन। तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 76 रनों से हरा दिया है। ये हार बहुत ज़्यादा चुभने वाली है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम पर ये मैच हारे हैं जहां पर हमें लग रहा था कि हमारी टीम कमबैक करेगी और जो कोलैप्सेस हमें पिछले कुछ मैचेस में देखने को मिले थे वो कोलैप्सेस अब हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। मगर शायद यहाँ पर टीम इंडिया की प्लानिंग कुछ और थी और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि टीम इंडिया 111 रन पर सिमट गई। एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी बैट्समैन अप्रोच के साथ खेल रहा है। सब या तो मारने की कोशिश कर रहे थे या तो फिर संभल संभल के खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो आज का मैच एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक बुरी याद की तरह रहा है हम सब के लिए। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो एक वक्त के लिए भी कहीं पर भी ये लगा ही नहीं कि साउथ अफ्रीकन टीम ने सोचा हो कि वो इंडिया के सामने खेल रहे हैं, यानी उसी टीम के सामने खेल रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड कप हराया है। वो जैसे लग रहा था कि वो पुरानी राइवलरी को यहाँ पे जी रहे हैं। उनका कुछ एक प्लान करके आए थे कि इंडिया को आज कैसे बीट नहीं करना है, पूरी तरह से गेम से बाहर ही कर देना है। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें ना, साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर हम बात करें तो जो पहले 3 विकेट थे ना वो तो 20 रन पे ही गिर गए थे, यानी 4.4 ओवर में 27 पे 3 तो उनके भी थे। बट उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, जिस तरह से उन्होंने गेम खेला है, दैट इज़ ऑसम। खासकर डेविड मिलर यानी आईपीएल में तो उस बंदे को कोई टीम खरीदने को तैयार नहीं थी। लखनऊ ने भी छोड़ दिया था, फाइनली जाके दिल्ली ने उसे खरीदा और आज के गेम में वो बंदा कितना कमाल का खेलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में देखें तो जब आपका ओपनर पूरी तरह नहीं चले हैं, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, ऐसे में आप अपने जो एक्सपीरियंस बैटर हैं उनको ऊपर प्रमोट करते हैं। और हमने देखा कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो ऊपर आया हुआ था। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे ये क्यों ऊपर आकर नहीं खेल सकते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनको टाइम मिलेगा, वो अगर थोड़े से भी बॉल्स वगैरह लेंगे तो वो उससे रिकवर कर सकते हैं, वो इंडिया को मैच जिता सकते हैं। और पहली बार नहीं है कि वो मैच जिताएंगे, इससे पहले भी उन्होंने करके दिखाया है। वो मैच विनर परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं। खासकर शिवम दुबे, क्या फॉर्म में चल रहा है वो बंदा। मगर जब इतना लेट वो नीचे खेलने आएगा तो वो कैसे अपने पूरी बैटिंग को मीन्स अपने पूरे पावर को यूटिलाइज करेगा पर्टिकुलर टाइम पे। शिवम दुबे जब आया था तब तक तो मैच हाथ से निकल चुका था। एक वक्त पे तो 7 ओवर में 107 रन चाहिए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा उस वक्त गौतम गंभीर क्या प्लान बताने आए थे। उस ड्रिंक्स ब्रेक में आप क्या बताना चाह रहे थे कि आप हार का मार्जिन कम कर लो। बट लिटरली आज का गेम तो ऐसा लगा है जैसे इंडिया इस सोच में थी ही नहीं कि हमें मैच को जीतना है। वो जस्ट बस इस लिए खेल रहे थे कि कैसे भी करके रन मार्जिन को कम कर लिया जाए। अगर हम बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीती है और बैटिंग का फैसला करती है। हालांकि इंडिया भी सेम वही करना चाहती थी, मगर टॉस साउथ अफ्रीका के फेवर में जाता है और बैटिंग के लिए एडम मार्करम और क्विंटन डिकॉक आते हैं। एडम मार्करम 7 बॉल पे 4 रन बनाते हैं, क्विंटन डिकॉक 7 बॉल पे 6 रन बनाते हैं। इनका विकेट जल्दी गिरता है तो रायन रिकल्टन आते हैं, वो भी 7 बॉलों पे 7 रन बनाते हैं। डेवाल्ड ब्रेविस और फिर डेविड मिलर, ये दोनों एक साथ मिलकर 97 रन 51 गेंदों में बनाते हैं, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस 29 गेंदों पे 45 रन बनाते हैं और डेविड मिलर 35 गेंदों पे 63 रन बनाते हैं। ट्रिस्टन स्टब 24 गेंदों पे 44 रन बनाते हैं। अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करें ना तो ब्रेविस का स्ट्राइक रेट 155 था, तो डेविड मिलर का 180 और ट्रिस्टन स्टब का 183 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन अगर यही हम अपनी टीम इंडिया की जो है, अगर हम टीम इंडिया की बैटिंग की बात करें ना तो टीम इंडिया की बैटिंग में अभिषेक शर्मा 12 बॉल पे 15 रन 125 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 4 बॉल कोई रन नहीं। सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों पे 18 रन 81 का स्ट्राइक रेट। वाशिंगटन सुंदर 11 बॉल पे 11 रन 100 का स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे 37 बॉल पे 42 रन 113 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या 17 बॉल 18 रन 105 का स्ट्राइक रेट। अर्शदीप 2 बॉल पे 1 रन। जसप्रीत बुमराह 1 बॉल पे कोई रन नहीं, यानी आउट। अगर बॉलिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की तो एडन मार्करम 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। ईशान किशन, मार्को यानसन 3.5 ओवर 22 रन 4 विकेट 5 की इकोनॉमी। कगिसो रबाडा 4 ओवर 32 रन 8 की इकोनॉमी, विकेट कोई नहीं। लुंगी एंगड़ी
4 ओवर 15 रन 3 की इकोनॉमी। केशव महाराज 3 ओवर 24 रन 3 विकेट 8 की इकोनॉमी। कॉर्बिन बॉश 3 ओवर 12 रन 2 विकेट 4 की इकोनॉमी। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है सोचने वाली, एक तो अभिषेक शर्मा का समझ नहीं आ रहा। पहले 3 डक्स तो ठीक थे कि चलो कम बॉलें खेली और आउट हो गया, बट यहाँ पर आज तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा बस बैट चला रहा है, बैट फेंक रहा है, बॉल को मतलब देख ही नहीं रहा है। कोशिश बहुत की अभिषेक शर्मा ने, मगर बॉल नहीं लग रही थी अभिषेक शर्मा से। और ये फॉर्म कंसर्न हो सकता है, क्योंकि 3 तक आने के बाद कमबैक करना इतना आसान होता नहीं, खासकर जब आप प्रेशर मैच खेल रहे हो। तो ये सोचने वाली एक चीज़ रहेगी हम लोगों के लिए। इसके बाद अगर तिलक वर्मा की बात करें, तो चोट से आने के बाद तिलक वर्मा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो फॉर्म में है। वो लगातार फेल हो रहे हैं और ये उनका आप चौथा मैच बोल सकते हो एज अ फेलियर गया है। ना वो एंकर का ही रोल सही से कर पा रहे हैं, ना ही वो एज अ हिटर ही टीम में खेल पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, उनका रोल तो समझ ही नहीं आ रहा है। एज अ कैप्टन आप टीम को लीड करते हो, आप लीडर हो टीम के। अगर आप इस तरह परफॉर्म करोगे तो बाकी टीम को तो आप ये भी नहीं बोल सकते ना कि आप लोग परफॉर्म करो बेटर, क्योंकि लीडर क्या करता है ना, वो पहले करके दिखाता है, लाइक रोहित शर्मा। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीम में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो रखी हैं। खासकर अक्षर पटेल, मुझे समझ नहीं आ रहा अक्षर पटेल आज गेम से बाहर क्यों थे। हमारा इतना क्रूशियल मैच है, इतनी बड़ी टीम के साथ हमारा मैच है। अक्षर पटेल एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिन्होंने पहले भी हमें इस तरह की सिचुएशन से निकाला है, या वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जानते हैं, फेस किया है उन्होंने इससे पहले। तो वो क्यों नहीं है, जबकि वो वर्ल्ड कप टीम जो इंडिया जीती थी उसके मेन मीन्स कह सकते हैं उस फाइनल में अक्षर पटेल ने आके एक बेटर इनिंग खेली थी, जहां से विराट कोहली से प्रेशर हटा था। उसके बावजूद अक्षर पटेल बाहर है। वॉशिंगटन सुंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं पर भी वॉशिंगटन सुंदर को देखकर कि वो कहीं भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अगर फील्डिंग की बात करें तो वो कैच लेने जाते हैं, वहां पे चौका हो जाता है। और अगर फील्डिंग की भी बात करें ना, तो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग नेक्स्ट लेवल रहती है, हमें पता है। ट्रिस्टन स्टब्स को हमने देखा बाउंड्री पर किस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े हैं। इसके अलावा जो हमारा रन रेट है वो तो -3 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया है। यानी अगर हम रन रेट की अब बात करें तो शायद रन रेट के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और अब हमारे दोनों ही मुकाबले डू और डाई की सिचुएशन के होंगे। यानी आपका जो अगला मुकाबला है जिम्बाब्वे से, वो आपको जीतना होगा। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को भी आपको हराना होगा, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा अपनी बैटिंग ऑर्डर को और अपने बॉलिंग ऑर्डर को भी। बॉलिंग में अगर हम जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को देखें ना, तो 8 ओवर में 43 रन दिए हैं दोनों ने मिलाकर और 5 विकेट लिए हैं। यानी जो हमें मार पड़ी है ना, वो बाकी के 12 ओवर में पड़ी है। और 7 से 13 के ओवर में जो है ना, डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने मिलके जो है वो 93 रन यहाँ पे बनाए हैं उन्होंने। यहीं पे तो हम मैच पकड़ते थे ना, मगर यहीं पे तो हमारे हाथों से मैच जा रहा है। प्लानिंग की कमी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की कमी लग रही है यहाँ पे। टीम इंडिया को ये समझना होगा कि इस तरह से कोलैप्सेस जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। कोई भी बैट्समैन एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से रन क्यों नहीं बना पा रहा है। हर बॉल पे छक्के नहीं मार सकते आप। ये गेम अलग है, ये वर्ल्ड कप का गेम है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। यहाँ पे हर बॉल पे आप 6 हिटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। और इसके अलावा अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सबने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, बॉलर्स ने, बैट्समैन ने। हालांकि शुरुआत में 3 झटके लगे थे, लेकिन डेविड मिलर जो कि उनके एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और उन्हें एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में हेल्प की। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था कि इस गेम को लेकर मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या कमियां रह गई। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का कहना है कि गेम जो है वो पावर प्ले में जीते नहीं जाते बट हारे जाते हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हम स्ट्रॉन्गर कमबैक करेंगे और हम बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन शायद जिस तरह के मैचेस अब होने वाले हैं, जिसमें खासकर वेस्ट इंडीज़ से, तो अगर आप स्ट्रॉन्गर कमबैक नहीं कर रहे हैं ना, तो कैरेबियन पावर है वो, अगर उसका एक भी प्लेयर ढंग से चल गया ना, तो आज वरुण चक्रवर्ती को
कितने रन उन्होंने खाए हैं? नियर अबाउट आई थिंक सो समथिंग 45 और 47 शायद, बोल सकता हूँ, हाँ 47 रन आज पड़े। उस दिन तो गिनती भी नहीं हो पाएगी फिर। तो इसलिए टीम इंडिया को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, अपनी कंडीशन समझनी होगी, कमियां कहाँ हो रही हैं, उन कमियों को कैसे दूर करें, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपके पास संजू सैमसन अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि तिलक वर्मा का फॉर्म कुछ खास नहीं है तो आप एक मौका संजू सैमसन को वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि 8 बॉल पे 22 रन उस शख्स ने बनाए थे। तो अगर कोई ऐसा प्लेयर बीच में आकर इस तरह की इनिंग अगर खेल सकता है तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।